नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 40 दिनों से अनशन पर बैठे पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शनिवार को अन्य राज्यों के किसान संगठनों से अपील की कि वे अपने राज्यों में एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का डटकर मुकाबला करें, ताकि केंद्र को संदेश दिया जा सके कि यह अकेले पंजाब की लड़ाई नहीं है। खनौरी में किसान महापंचायत में अपने 11 मिनट के संबोधन के दौरान डल्लेवाल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनका जीवन किसानों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में 7 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और वह जानते हैं कि उनके परिवारों को क्या क्या सहना पड़ता है। खनौरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने कहा कि मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे साथ हैं वे एक झंडे के नीचे आएं और लड़ें, क्योंकि यह केवल डल्लेवाल जी की लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश के किसानों को बचाने की लड़ाई है। सभी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने कहा कि केंद्र सरकार घबरा रही होगी। यह 3 करोड़ पंजाबियों, करोड़ों हरियाणा वासियों और 80 करोड़ किसानों और मजदूरों की लड़ाई है। मोदी सरकार को उनकी आवाज़ का सम्मान करना चाहिए। एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाना चाहिए। पंथेर ने कहा कि कर्ज मुक्त किसानों और मजदूरों का यह संकल्प नहीं टूटेगा। हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो हमें जबरदस्ती हटाओ या हमारी मांगे मान लो। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत के मामले में सख्त और जल्द कार्रवाई की मांग की है। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बस्तर छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार स्तब्ध करने वाला है। खबरों के मुताबिक मुकेश जी ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इस मामले में सख्त और त्वरित कार्रवाई हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले और दिवंगत के परिजनों को उचित मुआवजा और नौकरी पर विचार किया जाए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर के टीवी पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव 3 जनवरी को एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। 33 वर्षीय मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात से ही अपने घर से लापता थे। वह यूट्यूब पर एक लोकप्रिय चैनल बस्तर जंक्शन का संचालन करते थे, जिसमें वे बस्तर की अंदरूनी खबरें प्रसारित करते थे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले पर कहा कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में पुलिस ने कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके को हिरासत में लिया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले की गहनता से जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस मयंक गुज्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। फरार कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर को पकड़ने के लिए 4 अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। हम मामले की स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हत्या का सरगना कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर, वह कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है। अभी 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और एक फरार है, उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं धरना स्थल पर एक हाईटेक सुविधाओं से लैस वैनिटी वैन भी खड़ी है, जिस पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वे वैनिटी वैन में आराम फरमाकर आंदोलन कर रहे हैं। अब जब इस आरोप पर मीडिया ने पीके से सवाल किया तो वह जवाब देने की बजाय पत्रकार पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि पत्रकार सिर्फ यहाँ पत्रकारिता का ढोंग करने आते हैं। सवाल छात्रों से जुड़ा ना पूछकर वैनिटी वैन की तरफ मुद्दे को मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उनसे बार बार कहा गया कि आप विपक्ष के आरोपों का जवाब दीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और उल्टे मीडिया पर ही भड़क गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि उद्घाटन सुबह 11 बजे होगा और प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक यात्रा करेंगे। वहीं यात्री परिचालन रविवार शाम 5 बजे से शुरू होगा और जनता के लिए 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि न्यू अशोकनगर स्टेशन से
मेरठ साउथ तक का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपये और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाने के लिए विपक्ष पर हमला किया और लोगों से गांव की साझा संस्कृति और विरासत को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐसी साजिशों को विफल करने को कहा। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2014 से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में गांवों की अहम भूमिका होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य इंडिया ब्लॉक नेताओं का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाने और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पार्टी की तरफ से चादर भेजी है। खड़गे ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की परंपरा को निभाने का मौका मिला। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इसके पीछे देश के हर नागरिकों का कल्याण और विश्व कल्याण की भावना है। चादर चढ़ाने के पीछे हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब, कौमी एकता, आपसी भाईचारा, प्यार और मोहब्बत, अदब और रवादारी की अलामत है। खड़गे ने कहा कि पूरी दुनिया को इससे यह संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में कौमी इत्तेहाद और भाईचारे की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे चंद झोंकों और विकृत सोच के लोगों द्वारा हिलाई नहीं जा सकती। हमारे पुरखों ने संविधान बनाते समय कौमी एकता की भावना को केंद्र में रखा था, जिसकी हिफाजत करना हर भारतीय का कर्तव्य है। आपको बता दें कि अजमेर शरीफ में सालाना उर्स के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी चादर भेजने की पुरानी परंपरा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली सीट से भाजपा को उम्मीदवार बनाए जाने पर पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं नई दिल्ली की सारी जनता को शीश महल दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूं। मैं आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को पत्र लिख रहा हूं कि एक बार शीश महल को खोल दीजिए। नई दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे जहां पर खर्च किए गए वो सिर्फ उसे देखना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि प्रवेश वर्मा को भाजपा दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी के झूठे वादों से आगाह किया और कहा कि उन्हें पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के जाल में नहीं फंसना चाहिए, जिन्होंने पंजाब के मतदाताओं से जो वादे किए थे वे 3 साल बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने खासकर दिल्ली की महिलाओं को केजरीवाल द्वारा किए गए 2100 रुपये मासिक योजना के वादे के बारे में आगाह किया और पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अभी तक पैसे नहीं बांटे गए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय चौक पर मीडिया को संबोधित करते हुए तख्तियां लिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा, आईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और अन्य ने कहा कि 3 साल पहले पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल ने राज्य की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे कि अब तक पूरा नहीं किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने हालिया बयान में बीपीएससी विरोध प्रदर्शन पर कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिहार के लोगों को पहचानना होगा कि कौन है ये लोग जो लगातार सरकार की बी टीम बने हुए हैं, जिन्होंने इस स्वतः आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आंदोलन को एक तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर हुए विवाद पर तेजस्वी ने कहा कि आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई। वैनिटी वैन में एक्टर बैठते हैं और निर्माता और निर्देशक उन्हें बिठाते हैं। हम जानते हैं कि निर्माता कौन है और निर्देशक कौन है और एक्टर को क्यों बिठाया गया, सबको पता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में रमेश पिथौड़ी और प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल है। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जहां से आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित मैदान में हैं। वहीं रमेश पिथौड़ी को कालकाजी से टिकट मिला है। यहां से दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता
आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा लिस्ट में 2 महिला उम्मीदवार भी हैं, रेखा गुप्ता जिन्हें शालीमार बाग और कुमारी रिंकू जिन्हें सीमापुरी से टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की ओर से उनका हर संगठन कोर्ट जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, वहाँ पर खुदाई हो। ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रिस्तान नहीं है। प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगी। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ चादर भेजने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप चादर तो भेज रहे हैं, लेकिन आप ही के चाहने वाले कोर्ट जा रहे हैं कि ख्वाजा की दरगाह नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चादर चढ़ाने अजमेर शरीफ पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।